लाहौर की सबसे बड़ी साइकिल मार्केट तोड़ दी गई। नीले गुंबद के पास पार्किंग प्लाजे की तैयारियां, 62 दुकानें और घर गिरा दिए गए। सामने बैठे हुए हैं, मुतासिर हुए हैं। दुकानें घर वगैरह कहाँ लेके जाएंगे। सारे मुस्मार कर दिए गए हैं। कारोबार मुतासिर हुआ इससे? बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। इनको कोई मुआवजा दिया गया? मुझे ये बताइएगा कि ये कितनी दुकानें जो है वो आपके बैग पर हम लोग देख रहे हैं कि गिरा दी गई हैं। कितनी दुकानें इसमें शामिल? ये 62 दुकानें हैं मुकम्मल और 9 घर हैं। ये सारे मुस्मार कर दिए गए हैं। इनको कोई मुआवजा दिया गया? हाँ, इनको बिल्कुल सारों को मुआवजा मिला है। बिल्कुल पूरा हकूक मिला है इनको, जितना इनका बनता था उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने इनको बल्कि ज़्यादा ही दिए हैं। तो जो घर गिराए गए हैं उन लोगों को भी क्या कुछ दिया? उनको भी पूरा मुआवजा मिला है। उनको कहा कि आप अपना इतना मुआवजा दिया है कि वो आप नया घर ले सकते हैं। कितनी रकम तकरीबन जो है वो दी गई है? इनको तकरीबन किसी को करोड़, किसी को 1.5 करोड़, किसी को 2 करोड़, 70 करोड़, 60 दिया किसी को। जगह भी क्या दी? हाँ जी, जगह उन्होंने कहा है कि 15 महीने का हमारा टारगेट है। बाहर बेसमेंट में तकरीबन हम 12 महीने में ये मुकम्मल करके 62 दुकानों को नीचे बेसमेंट में 62 दुकानें तैयार करके बना के देंगे। क्योंकि इनका हमारा टाउन हॉल में जब इन्होंने चेक तकसीम किए हैं ना, तो उन्होंने ये एक बात की है कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा ना तो आपको 62 दुकानों को तकरीबन मुकम्मल दुकानें तैयार करके चाबी भी वहाँ पे देंगे जहाँ पे इन्होंने चेक दिए हैं। नीले गुंबद में जो है ये दुकानें गिराई गई हैं, 62 से ज़ायद दुकानें हैं ना, तो इसके अवज़ में क्या मुआवजा कुछ मिला है लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया जी इन लोगों को। आप भी मुतासरीन में शामिल हैं? नहीं, हम तो इनके ऑपोजिट हैं, मगर हमारे साथी हैं, हमारे ये बाजू हैं हमारे। 100 साल से ऊपर सारी नस्ल दर नस्ल बैठे हुए थे सारे। तीसरी नस्ल आ गई यहाँ पे। तो माशाल्लाह उन्होंने कंपलसेट किया, उन्होंने चेक दे दिए सारों को। आज बैंक में सबके जमा हो गए होंगे। 2-3 दिन का प्रोसीजर होता है, इंशाल्लाह कैश हो जाएंगे और इसके मुतबादल इनको शिफ्ट कर देंगे पार्किंग में। जो इन्होंने ऐलान किया है अंडरग्राउंड पार्किंग में 62 दुकानें ही बन रही हैं। तो उसमें वहाँ पे माशाल्लाह MPA मियां मरगूब साहब भी आए हुए थे। उन्होंने बाई हैंड सबके चेक दिए हैं और सबको ये तसल्ली दी है कि इसी तरह बुला के दुकानों की चाबियाँ भी दी जाएंगी। तो जो घर इसकी जद में आए हैं उन घर वालों को भी दी गई हैं पैसे? को पैसे दिए गए जी। उनको कितने पैसे दी? ये हमें अमाउंट का नहीं पता। घर आपको पता है जिसके चीज़ गई है उसके तो नहीं मिल सकती चीज़, मगर समझे कि मरम रखने वाली बात है तो उनके साथ कंपलसेट किया उन्होंने। अच्छा कोऑपरेट किया हुकूमत ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये टूट रहा है, बन जाएगा सारा कुछ। क्या लगता है इससे कारोबार मुतासिर नहीं हो रहा? ये आपसे सामने बैठे हुए हैं, मुतासिर हुए हैं। तो अब साथ साथ चलना पड़ता है ना, हुकूमत के साथ चलना पड़ता है कि एक चीज़ वो अच्छी बनाने जा रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह ताला। राज़िक तो अल्लाह है। आप भी इन मुतासरीन में शामिल? नहीं, हम भी अपोजिट में होते हैं, भाई हैं हमारे। अच्छा, ये दुकानें गिराएगी, कितने अरसे का कहा गया है कि इतने अरसे के अंदर अंदर जो है ये काम मुकम्मल हो जाए? 15 माह का कहा गया इंशाल्लाह। 15 माह में हो जाएगा इंशाल्लाह। 15 माह के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल हो उनकी कोशिश है जल्दी हो जाए, जैसे दिन रात लगे हुए हैं, उम्मीद है जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। जाए? दिन रात काम तो किया जा रहा है, क्या SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है? नहीं रखा जा रहा है, बड़ी मेहनत एफर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह सही हो जाएगा काम। अल्लाह तकरीबन कितनी रकम जो है वो उनको दी गई? 61 करोड़ रुपया दिया गया इनको और माशाल्लाह सारे दुकानदार बड़े खुश हैं। टोटल अगर अमाउंट बताई जाए तो 61 करोड़ है। जी जी जी, 61 करोड़। अगर एक मुतासिर को कहा जाए तो उसको कितनी रकम दी? एक बराबर है? नहीं जी नहीं, उनके अखराजात के मुताबिक जो वो लेके गए असेसमेंट, उसके मुताबिक इनको खर्चा दिया गया है और सारे दुकानदार खुश हैं। अच्छा, इनका सामान निकाल दिया गया था? ये लोग पहले ही निकाल लिया? हर बंदे ने खुद ही निकाला है सामान। पहले से बताया गया था? पहले से बताया गया था जी। हुकूमत ने बहुत कोऑपरेट किया इनके साथ। तारिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये 62 से ज़ायद दुकानें जो हैं वो यहाँ पर गिरा दी गई हैं, तो इनके लोग कहाँ पर शिफ्ट हुए, क्या किया इन लोगों ने? क्योंकि अभी तक तो नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है 12 महीने लगने हैं, अभी तो होगा, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा, फिर ये लोग अपना कारोबार दोबारा से चला सकेंगे। इस ड्यूरेशन में वो लोग क्या करेंगे? देखो, ये ड्यूरेशन में इन्होंने गोदामों में मार रख लिया। वो कोई ना कोई जगह तलाश करेंगे क्योंकि इतने साल कोई बैठ नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे ही इनको कोई मौका मिलेगा ना कारोबार करने को, ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों करने के बगैर गुजारा ही नहीं है ना। अच्छा, मुतबादिल जगह का बता दिया गया है, इतने अरसे में कब तक जो है वो हो सकता है कि वो लोग जो है वो वहाँ पर शिफ्ट हो? जब ये बन जाएंगी ना दुकानें, नए हिसाब से मुआवजा जो है ना दुकानें दी जाएंगी या रेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे।
कनेक्ट बेस पे देंगे या मालिकाना कूप पे देंगे, ये तो गवर्नमेंट को पता है ना। मुतासिर हुए कारोबार, बाकी तमाम लोगों की भी अगर बात करें तो नीले गुंबद का प्लाजा बन रहा है, इसके हवाले से भी इर्द गिर्द की दुकानें भी जो हैं वो दुकानदार मुतासिर तो हो रहे हैं। मुतासर हो रहे हैं, पक्के हो रहे हैं, क्योंकि गाहक आ नहीं रहा। गाहक को बड़ी परेशानी है, इधर भी परेशानी है, उधर भी परेशानी। गाहक आएगा तो पता चलेगा ना। मार्केट में है, मार्केट काफ़ी गिर चुकी है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही, इतनी बड़ी दुकानें, घर वगैरह कहाँ लेके जाएंगे। आस्ता आस्ता वो सोचेंगे यार ये हमारे पास पैसे हैं, वो मिले तो। अभी तो सिर्फ चेक का बताया गया है ना कि चेक मिल गया है, अब जब तक हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक तो नहीं पता चेक चलेगा। भी कुछ लोग अभी 20 को दुकानें हैं उनको नहीं मिले। कोई उनके वालिद फौत हो चुके हैं, लेकिन उनको कोई प्रोसीजर में लाएंगे ना फिर देंगे। तो जिनके नामे हैं उनको तो मिल गए हैं चेक, लेकिन ये नहीं पता कैश कल होने हैं, परसों होने हैं, होने भी हैं तो नहीं होने। ये तो बाउंस हो जाता है बिल्कुल। लेकिन उन्होंने आराम से खाली कर दी, अपने आप खुद खाली की थी दुकानदारों ने। पहले बताया गया था, बताया गया था, बिल्कुल बताया। सब सामान उन्होंने निकाल लिया। 2 महीने से बता रहे थे, आते थे बता के जाते थे, और इसलिए वो जो है ना उन्होंने पैसे भी मिल गए हैं और आराम से चले गए हैं। अच्छा, जो घरों की अगर आप बात कर रहे हैं तो घर भी इसकी जद में आए हुए हैं, उन लोगों का क्या है कि वो उन लोगों को भी पहले बता दिया गया था, वो शिफ्ट हो गए थे यहाँ से? ना ये इलाका है ना, मेरा मतलब है उनको सबको बताया होगा, उन सबको बताया होगा। हाँ, तो उनको भी क्या पैसे मिले? मिले होंगे, ये इनको मिल सकते हैं तो उनको भी मिले होंगे। कितनी अमाउंट लगता है मैक्सिमम टू मिनिमम लोगों को मिली होगी? ये मैं नहीं कह सकता, किसी की दुकान छोटी है, किसी की बड़ी है। रकबे के हिसाब से? हाँ, रकबे हिसाब वो पमैश करके ले गए थे शुरू में, फिर उसी हिसाब के किसी को जिस तरह गवर्नमेंट चाहेगी उसी हिसाब से दिया, लेकिन पैसों का कोई बताता नहीं है। आपकी भी दुकान ही इसी में शामिल है? हाँ जी, यहाँ पे पहली दुकान थी। आपको मुआवजा वगैरह दिया गया? हाँ जी, मिल पैसे मिले? जी। कितने पैसे मिले आपको? 62 लाख रुपए। 62 लाख मिले। जी अच्छा, तो इसके एवज में आपको जो है वो अब जगह दी जाएगी, जी। दुकान मिलेगी नीचे। कब तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा? वो तो जून का कह रहे हैं, जून जुलाई तक कह रहे हैं कि आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा कि आप अपना काम स्टार्ट कर लें। बाकी ऊपर की जो सी रेवेन्यूशन है वो हम बाद में करते रहेंगे। इतने ड्यूरेशन में आप कारोबार नहीं करेंगे? क्योंकि कारोबार के बगैर तो काम नहीं चलेगा। वेले रहने से तो खूह भी खाली हो जाते हैं, ये तो कौन सी बात है। क्या लगता है, कारोबार मुतासिर हुआ इससे? हज़ारी बात तक बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। ये सारी मार्केट थी, मेन मार्केट थी ये सारी। अब कहाँ पर काम करेंगे आप? अपने गोदाम में? कहाँ पर? गोदामों में ही होगा अब काम। क्या लगता है वहाँ पर लोग ग्राहक आएंगे या नहीं? वो तो अब सेलमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह मुतमिन करके वहाँ तक लेके जाते हैं। मुश्किल है, ये नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। अच्छा, जो इसके इर्द गिर्द में जो घर हैं उनको भी क्या पैसे दिए? हाँ जी, मिले। पहले बताया गया था, सामान आपने पहले ही निकाल लिया? सामान निकाल लिया था, वो उन्होंने रात को ही बता दिया था कि सुबह ऑपरेशन हो जाना उससे पहले सामान निकाल लें। सब ने निकाल लिया था, ऑलमोस्ट सब फारिग हो गए थे। 1-2 रह गए होंगे जिनका शटर वगैरह रह गया था, बस और कोई नहीं है। सामान किसी का अंदर नहीं रहा।